फ्रेंड, मैं अमरेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है एकेबी एजुकेशन पॉइंट में। विद्यार्थियों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले के 2 वीडियो लेक्चर और देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को आप 2 बार पहले पढ़ लिया करो। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले तो हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करना विद्यार्थियों, पहले तो ये सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास दे रखा है 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप क्या करोगे भैया, फैक्टर 2 से काटोगे। ये 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से कटेगा तो 3 आएगा, और ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। यानी 12 बराबर आएगा 2 गुणे 3। ठीक है, ये आ गए क्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, आपको याद रखना है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर सदैव किससे डिवाइड होगा, 2 से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसका जो नेक्स्ट नंबर दे रखे हैं 15, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 पचे कितना आएगा 15, और यहाँ से ये 5 एकम 5। आप कहोगे 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5 आ जाएगा। अब अगला पार्ट दे रखा है, मतलब इसी का अगली संख्या है 21। 21 के गुणनखंड करोगे तो किससे घटेगा, 3 से। 3 से तो कितना हो जाएगा 21, और 7 एकम 7। 21 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुणे 2 और 3। यहाँ देखो 15 बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणे 5, और 21 बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 गुणे 7। ये आ गए। यहाँ निकालना है HCF। ठीक है, देखो एचसीएफ वो नंबर होता है विद्यार्थियों जो सभी में दे रखा होता है। अगर 3 संख्या है तो 3 में देखेंगे, 4 है तो 4 में देखेंगे, 2 है तो 2 में देखेंगे। जैसे कि इस केस में 3 संख्या है, तो आप मुझे देख करके बताओ, चेक करके बताओ कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में उपलब्ध है। जो तीनों में होगा वही होगा एचसीएफ। ठीक है, तो देखो तीनों में ये दे रखा है 3, 3, 3, तो जो हमारा एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 3। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। और यहाँ से एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आप इसको एक बार फिर लिख लो या इसी के नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 12 के फैक्टर आएंगे 2 गुणे 3, और यहाँ से 15 के जो फैक्टर आएंगे 3 गुणे 5, और 21 के जो फैक्टर आएंगे 3 गुणे 7। देखो एलसीएम में क्या होता है विद्यार्थियों, पहले देखो क्या कोई तीनों में कॉमन है, तो जवाब एस। क्या कॉमन है, 3, चलो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 में मिल रहा हो। ठीक है, कोई है नंबर जो 2 में मिल रहा हो, तो जवाब 2 भी नहीं है। ये तो मैंने कॉमन ले लिया ना, ये वाला तो मैंने कॉमन ले लिया, इसकी तो बात ही नहीं है। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में मिल रहा हो, नहीं है। क्या तीनों में मिल रहा है, नहीं है। जो मैंने मिल रहा था उसको कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो सबको लिख लो, ऊपर 2 गुणे 2, और इस वाले में से 5, और नीचे वाले में से 7 ले लो। इन सभी का गुणा कर दो। ठीक है, इन सभी का आप गुणा करोगे। अब इसका काम तुम्हारा है, गुणा करना है। जैसे भी तुमको अच्छा लगे वैसा करो, तो गुणा सीख रहे हो आप बचपन से। तो ये 5 से तक कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 दूनी 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 और 35 का गुणा करना है। 12 गुणे 35 का गुणा करना है। तो यहाँ से 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 1 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 0, 6 6 12 के 2 हासिल 1 आया, और 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 4। यानी जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, 420 आएगा। इसी को बोलेंगे विद्यार्थियों एलसीएम। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो 420 आया, और जो एचसीएफ आया वो 3 आया है। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, 17, 23 और 29, इसका क्या निकालना है। जवाब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। अच्छा मुझे बताओ 17 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 17 क्या फैक्टर हो नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो, तो क्या ले सकते हो 1 गुणे 17, और 23 को भी क्या ले सकते हो आप 1 गुणे 23, 29 को क्या ले सकते हो 1 गुणे 29। ऐसा मैंने क्यों किया है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 चीज़ें निकालनी हैं। पहला क्या निकालना है, तो आप जवाब बताओगे, पहले हम निकाल लेते हैं HCF। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ वो नंबर होता है जो सभी में होता है।
तो आप मुझे बताओ कौन ऐसा नंबर है जो सभी में, तो 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये क्या आ गया HCF। और बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में विद्यार्थियों जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं पहले, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, कोई फर्क नहीं, गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। और बाकी जो कुछ है उस सभी को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बाकी सभी को गुणा करेंगे। चलिए इसका गुणा करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं 17 गुणे 23 का, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 हासिल 2, और यहाँ से 3 1 कम 3 1 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 से गुणा करो, 2 7 14 4 हासिल कितना आया 1, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1 और ये 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक 391। अब इसका गुणा करेंगे 29 से, 29 से गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा 9 1 कम 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 81, ठीक है 9 9 81 की 1 हासिल कितना आ गया, 9 9 81 का लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 9, पहले तो गुणा करो इसको, 9 1 कम 9, 9 9 81 1 आएगा, और हासिल कितना आएगा 8, यहाँ से 9 त्रिक 27 27 8 कितना हो जाएगा 27 8 कितना हो जाएगा, आप बताओगे 27 8 हो जाएगा आपका 35, और यहाँ से इसको 2 1 कम 2, और यहाँ 9 दूनी 18 के 8 हासिल आ गया 1, और 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 और ये 3 और ये 8 5 13 3 हासिल कितना आया जवाब 1, और 7 3 10 और एक कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 11 339, यही आएगा आपका एलसीएम। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में दे रखा है 3 नंबर है विद्यार्थियों, कितना है 8 9 और 25। पहले तो इनके कर लेंगे फैक्टर, ठीक है। अगर बात करें 8 के फैक्टर क्या होंगे तो आसान है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 की बात करोगे तो 3 गुणे 3, 25 की बात करोगे तो 5 गुणे 5, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। अब इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है विद्यार्थियों जो सभी में मिल रहा होता है। बताओ कोई ऐसा नंबर है जो सभी में मिल रहा है, तो जवाब नहीं है, तो इसका मतलब जो कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे ले लेंगे 1, क्यों 1 ले लेंगे, क्योंकि जैसे 2 को आप ले सकते हो 2 1 कम 2, 3 को आप ले सकते हो 3 1 कम 3, 5 को ले सकते हो आप 5 1 कम 5, यानी कि 5 गुणे, देखो इस तरह से 2 गुणे 1 और 3 गुणे 1 5 गुणे 1, तो इस तरह से ले सकते हो, इसलिए सभी में कॉमन क्या हो जाएगा 1। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में सभी का मल्टीप्लाई कर दो विद्यार्थियों, कौन कौन सा है, यानी 8, ये कह सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। आप चाहो डायरेक्ट 8 9 25 से गुणा कर लो, या ऐसे कर लो जैसा आपको बेटर लगे। तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 तरह का 9 और ये 25, वही आ गया जैसे मैं बता रहा था। अब इसको गुणा करोगे, ये कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। अब इसको गुणा कर लो, बाहर गुणा कर लीजिएगा, 72 25 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से थे 35 35 और एक कितना हो जाएगा 36, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ 0 6 4 10 का 0 हासिल कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 7 7 और 1 8, ये कितना आएगा 1800। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। तो ये विद्यार्थियों आपका पार्ट हो गया कंप्लीट, यानी तीसरे के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद का कोई भी पार्ट डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।